हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया किया था कि किसी भी मॉडल के रिकॉर्ड को हम टेबल के अलावा और किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो हमने अकॉर्डिंग को चूज़ किया था। ठीक है, और हमने सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा को अकॉर्डिंग में दिखाया था। ठीक है, अब ये तो पॉसिबल है कि आपको कोई ये कहे क्लाइंट कि यार मुझे दो तीन ऑप्शन दो डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, लेकिन दो तीन ऑप्शन होना सही बात है, लेकिन आप दोनों ऑप्शंस को एक साथ दिखाओगे ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, आपको क्या देना होगा, एक ऑप्शन देना होगा कि अगर कोई यूजर चाहे तो उसको डायनामिक फॉर्म में देख ले। मतलब कि अगर वो चाहे तो उसको टेबुलर फॉर्म में देखे, वो चाहे तो उसको अकॉर्डिंग फॉर्म में देखे। तो आपको व्यूज तो दोनों ही रखना है, लेकिन आपको क्या करना है कि जब यूजर जिस वे में देखना चाहे उस वे में वो उस डेटा को देख सके। ठीक है, तो वो काम हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो जैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने डेटा को एम्प्लॉय फॉर्म में दिखाऊं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने डेटा को अकॉर्डिंग फॉर्म में दिखाऊं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉप डाउन बटन देना पड़ेगा। और ड्रॉप डाउन बटन में क्या होगा, हम एक परम्स पास करेंगे, और उस परम्स के थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि यूजर किस फॉर्म में उस डेटा को देखना चाहता है। ठीक है, तो सबसे सिंपली जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ड्रॉप डाउन बटन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर डिस्प्ले कराएंगे। और डिस्प्ले कराने के लिए हम डिफॉल्ट व्यू क्या करेंगे, टेबल रखेंगे। और जब हम सेट करेंगे कि अब ये अकॉर्डिंग फॉर्म में दिखना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको अकॉर्डिंग फॉर्म में दिखा सके। तो सबसे सिंपली आपको क्या करना है, फिर से आप अपने इंडेक्स पेज पर आ जाओ, और इंडेक्स पेज पर आप देखो कि ये जो टेबल के अंदर ये जो ड्रॉप डाउन है, सबसे पहले आप इस ड्रॉप डाउन को कॉपी कर लो। ठीक है, और इस ड्रॉप डाउन को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, टेबल के टॉप पर लगाना है। टेबल के टॉप पर मतलब जहां पर भी आपका ये क्रिएट एम्प्लॉय वाला बटन है ना, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और अब पेस्ट करने के बाद आपको सबसे पहले चीज़ क्या करनी है कि ये जो लिंक्स है इसको हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, व्यू टाइप कर देंगे, व्यू इन या व्यू लिस्ट इन। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर टेबल रखेंगे, और इसको रखते हैं, हम इसको क्या करते हैं, लिंक टू टेबल। ठीक है, और यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर हम क्या पाथ, और यहाँ पर हम परम सेट कर देते हैं, लेट से व्यू टाइप, और इसको मैंने कर दिया लेट से टेबल। ठीक है, और जब मैं चाहूँ कि ये व्यू टाइप क्या हो, अकॉर्डियन हो, तो मैं एक नई लिंक ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नई लिंक में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों लिंक्स को हटा देते हैं, क्योंकि अब इन दोनों एल की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, लिंक टू अकॉर्डियन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, व्यू टाइप में अकॉर्डियन। ठीक है, तो अब जब मैं अपने ब्राउज़र को फिर से रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देखना, आपको क्या दिखेगा, क्रिएट न्यू एम्प्लॉयी के बगल में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखेगा। और उस ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे कि आपको किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को व्यू करवाना है। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या एरर आ रहा है हमें, एम्प्लॉयज़ पाथ, सॉरी। तो ये टाइपो मिस्टेक फिक्स करो आप, ये बहुत होती है मुझसे। यहाँ पर हमको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ पाथ, और यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ पाथ। ठीक है, अब आप इसको सेव करके फिर से रिफ्रेश करो। जैसे आप अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, आपकी एरर चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसको नए टैब में ओपन कर लेते हैं, सॉरी ये वाला। ठीक है, अब आप अपने पेज को जब रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर देखना आपको क्रिएट न्यू बटन यहाँ पर दिख रहा है, व्यू लिस्ट इन। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टेबल और अकॉर्डियन। जब आप टेबल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखना आपको परम्स में क्या मिल रहा है, व्यू टाइप, एक क्वेरी स्ट्रिंग मिल रही है। और उस क्वेरी स्ट्रिंग में आपको क्या मिल रहा है, व्यू टाइप। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक हो गया, हम इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। व्यू TYPE करो आप इसको। ठीक है, दैट्स इज मच बेटर। ठीक है, TYPE, आपने इसको सेव किया। ठीक है, और अब आप क्या करो, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करो फिर से, कहाँ, लोकल होस्ट कॉलन 3000 एम्प्लॉयज़ पर। ठीक है, जब आप एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेश करोगे और फिर से आप जब क्लिक करोगे, हाइड कर लेते सबसे पहले। ठीक है, अब आप जब इस पे क्लिक करोगे, आपको क्या मिला, व्यू लिस्टिंग में दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको टेबल और दूसरा मिलेगा आपको अकॉर्डिंग। तो जब आप अकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, आपको क्या मिल रहा है, व्यू टाइप अकॉर्डिंग। और जब आप टेबल पे क्लिक करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, परम्स के अंदर, अभी हम सिर्फ परम्स की बात करें, व्यू टाइप टेबल। ठीक है, तो जब भी मेरे पास परम्स में व्यू टाइप टेबल हो, तो मेरे को टेबल दिखानी है। और जब भी मेरे पास URL में व्यू टाइप परम्स में
जब मेरे पास अकॉर्डिंग हो तो मुझे अकॉर्डिंग दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका सिलेक्शन करेंगे। और इसका सिलेक्शन अब हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर चले जाते हैं हम कहाँ, हमारे इंडेक्स टेम्पलेट के अंदर। और इंडेक्स टेम्पलेट के अंदर अब हमको क्या करना है, इफ एल्स लगाना है यहाँ पर कि इफ परम्स व्यू टाइप डॉट प्रेजेंट एंड परम्स व्यू टाइप, जैसे अभी हम करते हैं इक्वल टू टेबल, ठीक है। अगर ये परम्स जो है हमारा टेबल टाइप का है तो हमको टेबल दिखानी है, ठीक है। और अगर ये टेबल टाइप का नहीं है तो हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग दिखाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ से टेबल को इंडेंट करते हैं इफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने इफ ब्लॉक को एंड, यहाँ पर आपने एंड किया ब्लॉक को, और यहाँ पर, ठीक है। और सिमिलरली आपको क्या करना है, इफ परम्स व्यू टाइप डॉट प्रेजेंट एंड परम्स व्यू टाइप इक्वल टू अकॉर्डियन, तो आपको अकॉर्डियन दिखाना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप एक बार में एक ही व्यू दिखा रहे हो। अब आप इसको मिनिमाइज कर दो और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा सिंपल सा अकॉर्डिंग कर दो, क्योंकि परम्स सबसे पहले प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बाद आप देख करोगे कि व्यू टाइप की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग कर दिया। अब आप इस अकॉर्डिंग को भी इंडेंट कर दो अपने इफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और इस इफ ब्लॉक को अब आप एंड कर दो यहाँ पर। जैसे आपने अपने इफ ब्लॉक को एंड किया, और अब आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो, ठीक है। तो जैसे ही आपने रिफ्रेश किया, अब आप देखो आपको ऑलरेडी बार ब्राउजर में क्या दिख रहा है, व्यू टाइप इक्वल टू अकॉर्डियन। तो अब आपकी टेबल नहीं दिख रही है, ठीक है। जैसे आप व्यू लिस्ट पे क्लिक करोगे और आपको क्या दिखेगा, ऑप्शन टेबल का। तो जैसे आपने टेबल पे क्लिक किया, आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ टेबल दिख रही है, अकॉर्डियंस नहीं दिख रहे, है ना। और व्यू लिस्ट इन अकॉर्डिंग आपने जैसे किया, अब आपकी टेबल हट जाएगी और आपको क्या दिखेगा, सिर्फ अकॉर्डिंग में सारे एम्प्लॉयज दिखेंगे। लेकिन अभी मसला क्या है कि जैसे मान लो अभी व्यू टाइप है तब तो सही चल रहा है। जैसे मैंने व्यू टाइप हटा दिए अपने, इस परम्स को हटा दिया अपने ब्राउजर में से, यूआरएल में से, या अपने क्वेरी स्ट्रिंग में से, तो अब आप देखो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट जब तक कि आपके ब्राउजर में व्यू टाइप नाम का परम नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये भी सही चीज नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ तो चूज करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि उस पेज पर क्या दिखने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट मैं अभी टेबल व्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट आप अकॉर्डिंग व्यूज भी चूज कर सकते हो, या जो भी लेआउट आप बना रहे हो या जिस भी तरीके से आप अपने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट टेबल को चूज कर रहा हूँ, तब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। इफ व्यू टाइप प्रेजेंट और व्यू टाइप अगर टेबल है तब तो मेरी टेबल दिख रही है। लेकिन अगर टेबल प्रेजेंट, सॉरी, अगर प्रेजेंट ना भी हो तो मुझे क्या करना है, इफ नॉट परम्स व्यू टाइप व्यू टाइप डॉट प्रेजेंट, ठीक है। और और लगा दूं मैं यहाँ पर, तो दोनों केस में क्या होगा, मेरे को ये चीज दिखेगा ही। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको हटा देते हैं कि व्यू टाइप्स प्रेजेंट हो या ना हो, बस उसका टाइप अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, अकॉर्डिंग, ठीक है। और सिलेक्ट करें, और अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप यहाँ पर देखना, अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या दिखा रहा हूँ, टेबल। अब जैसे ही मान लो मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो भी मेरे को सिर्फ टेबल ही दिखेगी, क्योंकि व्यू टाइप में टेबल है मेरे पास, अकॉर्डियन नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने सिर्फ अकॉर्डियन को सिलेक्ट किया, अब मेरे को टेबल नहीं दिखेगी, जबकि पूरा डेटा कहाँ पर दिखेगा, सॉरी, यहाँ पर अभी टेबल भी दिख रही है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करना होगा कि इफ़ व्यू टाइप डॉट प्रेजेंट एंड, इसको एंड कर देते हैं। ये यहाँ से सिर्फ अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाएगा, इसको आप रिफ्रेश करो,
क्योंकि अब यहाँ पर परम्स का टाइप क्या है, सिर्फ अकॉर्डियन है। लेकिन अब मैं जैसे ही कहाँ जाऊँगा, एम्प्लॉयज़ के डिफ़ॉल्ट पेज पर जाऊँगा, सॉरी, केवल डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉयज़ पर जाऊँगा, ठीक है, तो फिर से अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी कंडीशन यहाँ पर गलत है। अब उस कंडीशन को सुधारने के लिए मुझे सिंपल सा क्या करना है, बस इसको हटा देना है यहाँ से, क्योंकि मेरे को ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि भाई परम्स व्यू टाइप प्रेजेंट है कि नहीं। बस उसका टाइप अगर अकॉर्डियन नहीं हो तो मैं सिर्फ टेबल दिखाऊंगा, और अगर उसका टाइप अकॉर्डियन है और वो प्रेजेंट है तो मैं अकॉर्डियन दिखाऊंगा। तो मुझे व्यू टाइप को चेक करने की ज़रूरत कहाँ है, सिर्फ अपने अकॉर्डियन को डिस्प्ले करने के लिए, टेबल को डिस्प्ले करने के लिए मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि वो अकॉर्डियन तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर परम्स प्रेजेंट नहीं होगा तो यू टाइप क्या आएगा, आपको नील मिलेगा, ठीक है। नील मिलेगा तो भी अकॉर्डियन तो है नहीं, तो आपकी टेबल दिखेगी, ठीक है। तो सो आप इसको रिमूव करो, सॉरी, सेव करो अपने फाइल को, और अब आप इसको क्या करो, फिर से अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दो। तो जैसे ही आप अब अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर आप देखना आपको क्या मिलेगा, डिफ़ॉल्ट में आपको टेबल मिली यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर रिकॉर्ड एक ही क्यों है मेरे पास, सॉरी। तो वो कुछ ब्राउज़र में दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो आपको केवल टेबल दिख रही है। अब जैसे ही आपने क्या किया, टेबल सिलेक्ट किया, आपको फिर से केवल टेबल दिखेगी, है ना। अब जैसे ही आपने अकॉर्डियन सिलेक्ट किया, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, केवल अकॉर्डिंग की लिस्ट। अब आपको टेबल नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, दो डिफरेंट तरीके हो गए अपने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने के लिए, कि यूजर जिस वे में चाहे वो उस वे में उस चीज़ को देख सकता है, ठीक है। अब आप चाहो तो आप इस ये जो अभी आपका व्यू लिस्ट इन आपने किया है, आप चाहो तो इसको किसी आइकन के फॉर्म में दिखा दो कि टेबल में दिखे या ग्रिड में दिखे या अकॉर्डियंस में दिखे, ठीक है। आप चाहो तो ड्रॉप डाउन बटन रहने दो, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो। हमारा पर्पस क्या था, बस ये समझना कि दो व्यूज में से हम किस व्यूज को चुने, ठीक है। आप चाहो तो इसको व्यू में हैंडल ना करते हो, आप कंट्रोलर एक्शन पे किसी कंट्रोलर एक्शन पे नहीं, मतलब इम्प्लॉयज कंट्रोलर की इंडेक्स सेक्शन पे ही आप चाहो तो इसको फ्लैग के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो, कि अगर परम्स व्यू टाइप प्रेजेंट है और उसका टाइप अकॉर्डियन नहीं है, तो आप उस फ्लैग को लेट से अकॉर्डियन फॉल्स कर दो, और यहाँ पर आप कंडीशन चेक कर लो कि इफ अकॉर्डियन फॉल्स तो टेबल दिखाओ, और तो आप वापस अकॉर्डिंग व्यू दिखाओ, ठीक है। ऐसे आप ग्रिड व्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप लिस्ट ग्रुप का भी व्यू सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में भी आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसको भी अपने लेक्चर एंड पे ट्राई करो आप, और अगर कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी डिफिकल्टीज लगती है, तो आप मुझे पिंग करो, मैं आपको हेल्प करूंगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। तब तक के लिए अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।